हेलो डियर स्टूडेंट, एनजीआई स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं तरुण सैनी आज बेसिक मैथ का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं, जिसमें आज हम सीखेंगे बोर्ड मास। तो स्टूडेंट, आज हम बोर्ड मास के बारे में सीखेंगे। बोर्ड मास क्या होता है, कैसा होता है, किस तरीके से हम बोर्ड मास करते हैं, इसका रूल क्या होता है, नियम क्या होता है। ठीक है, तो आज हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बोर्ड मास की बात करें कि बोर्ड मास क्या है, तो बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्रैकेट ओ से ओपन, डी से डिवाइड, एन से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे जितनी भी ये चीज़ें आप देख रहे हो बोर्ड मास में, ये सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। ये अलग अलग चीज़ नहीं, ये एक ही है। आपने प्लस सीखा होगा, है ना, माइनस सीखा होगा, मल्टीप्लाई सीखा होगा, डिवाइड आपको आता ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन अगर ये सब चीज़ एक साथ मिल जाए, ये सारी चीज़ें अगर एक साथ मिल जाए तो वो बन जाती हैं बोर्ड मास, और उसको बोर्ड मास के रूल के मुताबिक ही सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। जो चीज़ पहले मल्टीप्लाई होना होता है उसे प्लस कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बोर्ड मास के रूल के मुताबिक, ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उसको हम बोर्ड मास के रूल के मुताबिक कैसे करेंगे वो हम देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास, देखिए ये दोनों जो है ब्रैकेट ओपन, ये दोनों जो है ये ब्रैकेट ओपन, ये जो हमें बाद में सीखेंगे कि ब्रैकेट वाले पहले छोटे क्वेश्चन सीखेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन सीखेंगे कि ये कैसे होते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट वाले क्वेश्चन करेंगे कि ब्रैकेट वाले क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। तो बोर्ड मास के ऊपर अगर हम चलें तो बोर्ड मास के रूल के मुताबिक कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन आता है 2 + 4 × 2। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको प्लस करते हैं, 4 + 2 कितना हो गया 6, और 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सरासर गलत है। बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले आप के क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में अगर ब्रैकेट है तो उसे ओपन कीजिए, अगर नहीं है तो उसमें सबसे पहले आपको डिवाइड करना होता है, और मान लीजिए अगर डिवाइड भी नहीं है तो उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है बेटा, पहले डिवाइड हो रहा होता है तो उसे बच्चे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या पहले मल्टीप्लाई होता है तो उसे ऐड कर देते हैं। तो ये गलत है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, बोर्ड मास सबसे पहले क्या बोलता है कि ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड भी इसमें नहीं है तो डिवाइड छोड़ो, नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई। तो पहले क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, ऐड नहीं, ऐड मल्टीप्लाई के बाद है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 2, इस दोनों को प्लस कर देंगे, 8 + 2 कितना हो गया 10। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखिए, पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे हमने 2 को प्लस किया है। यही होता है बोर्ड मास कि पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए फिर प्लस कीजिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जरा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। तो ये कैसे होगा, बोर्ड मास के रूल के मुताबिक यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड, है ना। ये दोनों अगर नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड कौन से दो नंबर्स के बीच है, इन दोनों नंबर्स के बीच डिवाइड लगा है ना। तो यहाँ पे 4 और 2, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो 4 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया 2 आया, ठीक है। और यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करने के बाद 2 आएगा, क्योंकि 2 > 4 2 बार में आता है। और इसके इस पूरे के बगल में क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या देगा मल्टीप्लाई, फिर 3 है तो 3। अच्छा, इस पूरे के बगल में क्या था, प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, फिर उसके बाद 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड के बाद क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 2 = 6, फिर इसके बगल में क्या है प्लस 8। ठीक है, फिर इन दोनों को आप प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 8। देखिए मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है, ऐड आता है, तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए, 8 + 6 कितना हो गया 14 हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ले लेते हैं हम, कितना ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं हम 20, ठीक है, प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 - 2। ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए सारे नंबर्स एक साथ हैं, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको प्लस करते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता बेटा। पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर्स को, 5 को 50 से, मान लीजिए 5 को 50 से डिवाइड करना है, तो 5 को 50 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 10। ठीक है, इसके बगल में क्या है, मल्टीप्लाई 3, फिर इसके बाद -2, इसके बगल में क्या है +20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिवाइड के बाद क्या आता है, नेक्स्ट हमारा डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किस नंबर को करेंगे, इन दोनों को, 10 × 3 = कितना हो गया 30। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 माइनस, इसके बाद क्या है -2, तो -2 लिखिए, इसके बाद क्या है +20, तो +20 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद क्या आता है, ऐड, तो इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 50, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बचा -2, अब माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 48। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब आप इसको प्लस कीजिए फिर डिवाइड कीजिए, ऐसे करेंगे तो आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, और यही मिस्टेक होता है बच्चों का। तो आप इसको जो है सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए कि क्या है, और इसके आगे हम चलते हैं ज़रा। देखिए अब ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस देखते हैं कि ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है 2 + 3, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और यहाँ इसके सामने में क्या दे दिया, 2 दे दिया मान लो।
ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 है, अगर बीच में कुछ नहीं है तो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन का मतलब होता है या तो ब्रैकेट को ओपन कीजिए, लेकिन ओपन करने से पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कीजिए। तो अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख जाएगा और 3 + 2 कितना हो गया 5। तो यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो कितना जाएगा 10। ठीक है, ये कितना जाएगा 10। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया 4 × 3 + 2 × 4। ठीक है, ये दे दिया। अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सो सिंपल, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई सेम जैसे उतरा है वैसे उतार दीजिए। अब 3 और 2 को प्लस नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 + 4 × 2 = 8, फिर ब्रैकेट। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 × 8 और 3, फिर प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे। अब ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये जो है ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट के बाहर है। 4 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 8 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सिर्फ। अगर आपको करना है तो दोनों से कीजिए, वरना ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व कीजिए। 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 44। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से भी सॉल्व किया जाता है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन ऐसे दे देता है 40 / 5 और मल्टीप्लाई ना देके सीधा प्लस दे देता है 60। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, सो सिंपल, पहले डिवाइड होता है, पहले जो होता है वही होगा, डिवाइड होता है, इसे डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 × 8 = 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 + 60। अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, इसको 60 करेंगे, 60 को 8 से प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 68। ये हमारा आ गया आंसर। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है आपके पास, ब्रैकेट वाला ये क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा, ये दोनों, तो आप इसको सॉल्व कीजिए पहले। देखिए सबसे पहले आप उतार लीजिए इसको, ये कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट अंदर, और देखिए पहले मल्टीप्लाई होगा 8 × 2 = 16, तो ये कितना आ जाएगा 16 + 5। ठीक है, ब्रैकेट माइनस, देखिए ये जो हो रहा है ना -3 है और मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रहा है, तो माइनस का ही 3 × 2 = 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आंसर आएगा। और अच्छा, इसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, लेकिन हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अलग से सॉल्व हो रहा है ये। ठीक है, ये जो 3 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो -3 है ना बेटा, ये -3 यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये माइनस का, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पर है माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया हमने। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 6 और ये कितना हो गया 16 और ये 21 हो गया, है ना, 21 - 6 ब्रैकेट। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जो है वहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है ना मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, तो इसका मतलब है अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब हो रहा है कि 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 42, है ना। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से करके दिखा देता हूँ, 2 × 21। ठीक है, और माइनस हो रहा है किसके साथ, 6 के साथ। ठीक है, माइनस हो रहा है 6 के साथ, तो कैसे होगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हो रहा है 2 × 21, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 42 आएगा। ठीक है, -6, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट अब क्या करना है माइनस, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, करना तो प्लस है लेकिन है माइनस, तो आप प्लस जब है ही नहीं तो माइनस ही करेंगे ना। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 30, ये आ जाएगा हमारा 36। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप ऐसे ब्रैकेट के क्वेश्चंस को, ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर आप उसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। अभी ये बोर्ड मास इतना ही। ठीक है, ये अगर आपको कोई भी बोर्ड मास में दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बोर्ड मास के रूल के मुताबिक ही आपको चलना है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और यहाँ पे 2, अगर बड़े बच्चों की बात करें तो 2x है, यहाँ पे मान लो 2x, तो 2x + 5। अब देखो यहाँ पे x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है पता नहीं, तो 2x + 5, 2x का क्या मतलब होता है 2 × x, है ना, +5। अब इसको जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जब तक इसको प्लस कैसे कर सकते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 5 और 2 को प्लस करके 7x कर देते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे 5 जो है वो प्लस हो रहा है इसके साथ, लेकिन इससे पहले x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू अभी भी नहीं आई है ना, तो इसीलिए ये दोनों प्लस नहीं हो पाते हैं, ये इसको ऐसे ही सॉल्व कर छोड़ देते हैं। अगर बराबर में 0 है तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे इसी तरीके के क्वेश्चंस में भी बोर्ड मास का इस्तेमाल होता है। बोर्ड मास हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट एक्सेप्शनल केस होता है, वो आप उसके मुताबिक कर सकते हो, लेकिन डिवाइड क्वेश्चन में पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस। ऐसा नहीं है कि पहले आपने प्लस कर दिया और फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आपसे आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए बोर्ड मास में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।
तो ये आप सबके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो होमवर्क आप सबके लिए ये है, आगे सॉल्व कीजिए और पढ़िए। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।